नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जेब और हमारी सुरक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है। हम सब डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमें इस चमकते हुए सपने के पीछे का अंधेरा पता है? सच तो ये है कि भारत डिजिटल फ्रॉड का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जहां हमारी मेहनत की कमाई पर हर पल, हर सेकंड डाका पड़ सकता है। जी हां, देश में साइबर अपराध की एक नई खतरनाक लहर चल रही है। और देखिए, ये कोई छोटी-मोटी धोखाधड़ी नहीं है, ये एक नया आतंक है। जरा सोचिए, आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। सामने वाला खुद को सीबीआई या पुलिस का बड़ा अफसर बताता है और आपको एक झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये है डिजिटल अरेस्ट। ये ठगी का सबसे नया और सबसे खौफनाक तरीका है। और ये कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा लगाइए। दिल्ली में एक एनआरआई डॉक्टर कपल से इसी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जानते हैं कितने ऐंठे गए? पूरे 15 करोड़ रुपए। बात यहीं खत्म नहीं होती। कडप्पा में एक 70 साल के वकील को डरा धमकाकर 72 लाख रुपए लूट लिए गए। और विशाखापट्टनम में तो एक 85 साल के बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 40 लाख रुपए एक झटके में गंवा दिए। सोचिए, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। न जाने कितने लोग चुपचाप ये जुल्म सह रहे होंगे। ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं है, ये कोई छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं है। ये पूरे देश में फैली एक संगठित लूट है, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट। ये ठग हर जगह हैं। कहीं नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर 500 से ज्यादा लोगों को चूना लगा रहे हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन शिकंजा के तहत 100 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। आपके पास सोशल मीडिया पर भेजा गया कोई वायरल वीडियो का लिंक हो या फिर पीएम किसान योजना या लोन का कोई लुभावना ऑफर, बस एक क्लिक और आपका फोन हैक, बैंक अकाउंट खाली। और तरीका चाहे कोई भी हो, इन सब का मकसद सिर्फ एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 में से 9 मामलों का एक ही टारगेट होता है, आपकी लॉगिन जानकारी चुराना। मतलब आपके डिजिटल घर की चाबी ही उनके हाथ में दे देना। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सब खुलेआम हो रहा है तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? आखिर ये अपराधी हर बार जीत क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हम सबके मन में यही सवाल है, इस डिजिटल लूट का जिम्मेदार कौन है? असल में कमियां हर तरफ हैं। सोचिए, इन ठगों को कितनी आसानी से फर्जी सिम और फर्जी बैंक खाते मिल जाते हैं। हमारी पुलिस एक्शन तब लेती है जब करोड़ों रुपए लुट चुके होते हैं। हमारे बुजुर्ग, जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें इन नए खतरों के बारे में कोई बताने वाला तक नहीं है। सरकारी विज्ञापन भी इन नए स्कैम्स के बारे में जागरूकता फैलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और इसीलिए आम जनता को यही लगता है कि डिजिटल सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। देखिए, जब तक सिस्टम पूरी तरह से जागेगा तब तक बहुत देर हो सकती है। इसलिए अपने पैसों की, अपनी सुरक्षा की ढाल हमें खुद बनना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये ढाल कैसे बनानी है। नियम नंबर 1 और सबसे जरूरी, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ये 100% फर्जी है। भारत की कोई भी एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, कोई भी स्काइप या व्हाट्सएप पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती हैं और ना ही पैसे मांगती हैं। नियम नंबर 2, किसी भी अनजान लिंक पर भूल कर भी क्लिक ना करें। ऑफर कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वीडियो कितना भी वायरल क्यों ना हो, एक गलत क्लिक और सब कुछ खत्म। नियम नंबर 3, घबराना नहीं है, वेरीफाई करना है। अगर कोई भी फोन पर पुलिस वाला या अफसर बनकर डराए तो फौरन फोन काट दीजिए और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उस जानकारी को कंफर्म कीजिए। और चौथा और आखिरी नियम, ओटीपी किसी से भी शेयर करने के लिए नहीं है। ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है, इसे किसी को मत दीजिए। याद रखिए, आपका बैंक कभी भी किसी भी हालत में आपसे फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं पूछेगा। देखिए, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी। पर एक सवाल है जो हमें सोचना होगा कि जैसे जैसे ये स्कैम और भी शातिर होते जाएंगे, क्या हम कभी सच में पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।